कहा जाता है कि कपड़ों से ही व्यक्ति की पहचान होती है। ये बात कई हद तक सच भी है, पर उतना भी सच नहीं जितना कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उनके कर्मों से, उनकी योग्यता से और उनके पदों से होती है। अगर उन्होंने अच्छे पद को हासिल कर लिया हो तो फिर वो व्यक्ति आदरणीय है और सब उनकी आदर करते हैं। अगर उन्हीं व्यक्ति के सामने कोई खूब सुंदर सूट बूट पहनकर खड़ा हो और उनमें कोई योग्यता नहीं, उनमें कोई करामत नहीं, तो फिर उस व्यक्ति की कोई पूछ नहीं। समाज में ऐसे लोगों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है, यहाँ तक कि लोग घृणा भी करते हैं कि इसने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे कि इसका हम आदर करें, सम्मान करें या फिर इसकी तारीफ करें। और इन चीज़ों में पुरुष तो होते ही हैं, पर महिलाएं सबसे आगे रहती हैं। उन्हें कपड़ों को खरीदना, कपड़े सजवाना बहुत ही पसंद आता। वो जहाँ भी जाएंगी उन्हें बिना ज़रूरत के भी कई सारे साड़ियाँ, कपड़े खरीद लाते हैं, जिनका कि उनके जीवन में कभी काम भी नहीं पड़ता, और वो शॉपिंग की तरफ ज़्यादा भागती हैं। उनके तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। भले वो एक दो साड़ियों से ही अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हों, पर उनके बक्सों को अगर चेक किया जाए तो कई साड़ियाँ मिलेंगी, चाहे वो महंगा हो या सस्ते हो, पर उनके पास साड़ियाँ ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं। और साथ ही साथ वो अपने घर परिवार वालों के लिए भी बहुत सारे सामान खरीद लाते हैं। और इन्हीं में से एक है सुधा मूर्ति, जो इन्फोसिस के मालकिन हैं। ये इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, 700 करोड़ की ये कंपनी है, और इनके पति का नाम है नारायण मूर्ति, जिनकी पत्नी हुई सुधा मूर्ति। ये एक लेखिका भी हैं, शिक्षिका भी हैं, पर इन्होंने 30 सालों से आज तक एक भी साड़ी नहीं खरीदी है। 30 सालों से। कहा जाता है कि ये जब काशी गई थी तो वहां पर मन्नत पूरी करने के लिए अपनी प्रिय वस्तु का दान किया जाता है। तो इनसे जब कहा गया कि आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करें, तो इन्होंने महिलाओं की जो सबसे बड़ी पसंद होती है शॉपिंग करना, उसे ही दान कर दिया और उसी का त्याग कर दिया। उसके बाद आज तक ये एक भी साड़ी खरीद के नहीं पहनी, तो फिर ये रहती कैसे हैं? तो इनके जो अपने करीबी हैं वो इन्हें गिफ्ट में देते हैं, उन्हीं साड़ियों से आज 30 साल निकालते। इनकी मान्यता है कि लोगों की पहचान कपड़ों से नहीं होती है, आध्यात्मिक ज्ञान से होती है, समाज में अच्छे काम से होती है, जो ये करते आए हैं और आगे भी करते हैं। क्योंकि ये इन्फोसिस की मालकिन होने के साथ साथ एक शिक्षिका भी हैं, लेखिका भी हैं, और आध्यात्मिक के ओर इनकी अधिक रुचि भी है। इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य किए हैं, जिसके वजह से इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनकी माँ का जब निधन हुआ था आज से 6-7 साल पहले, तो इनके माँ के पास मात्र 8 जोड़ियां ही साड़ी थी, और उनसे आज से 30-32 साल पहले जब इनकी दादी का निधन हुआ था तो उनके जब साड़ियों को खोजा गया तो मात्र 4 जोड़ी ही साड़ी मिली थी। जितने भी कम संसाधनों में अगर अपना जीवन जिया जाए तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, जो इन्हें अपने माता पिता, अपने दादा दादी से ज्ञान मिला था। ये अपने लिए कम खर्चों में ही बेहद ही साधारण जीवन जीते हैं, और समाज के लिए इन्होंने जो काम किया, सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो अब ये आपको सोचना है कि कपड़ों के कलेक्शन से किसी की पहचान होनी चाहिए या सुधा मूर्ति जी की तरह कार्य करके अपनी पहचान बनानी चाहिए, या फिर फिजूल का कपड़ों के पीछे खर्च करना और उसी के पीछे लगे रहना ही जीवन का मूल्य उद्देश्य होना चाहिए, या फिर जिंदगी में कुछ कर गुजरने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मतलब आपके जीवन में कपड़े प्रमुख हैं या कार्य प्रमुख है? इन सुधा मूर्ति जी से भी हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये बेहद ही मजबूत और सामाजिक नारी हैं, जिन्होंने समाज के लिए कई ऐसे कार्य किए जो काबिल तारीफ है। वैसे तो आज हमारे इस इंफॉर्मेशन से कई महिलाएं उदास भी हो सकती हैं, और ये मैं कोई बना बनाया हुआ बात नहीं कह रहा। आप चाहें तो इसे गूगल में सर्च कर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं भी जो ज्ञान लाता हूँ उसके लिए रिसर्च करता हूँ, जिसमें कि सुधा मूर्ति जी का ये बयान है। एक इंटरव्यू उन्होंने खूब खुलासा किया है। जो भी मेरी बातें होती हैं वो तार्किक होती है, ऐसे मनगढ़ंत कहानी आप लोगों के बीच में नहीं लाना चाहता। आप चाहें तो इसे गूगल पर रिसर्च कर इसके बारे में विस्तृत जानकारी
ले सकते हैं कि सुधा मूर्ति जी किस प्रकार की नारी हैं, कितनी शक्तिशाली हैं और कितने सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं या फिर फिजूल के खर्चों में संलग्न रहते हैं। बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व है इनका और जरा सा भी सिकन तक नहीं, चिंता की लकीर तक नहीं उनके सर पे रहता है। इनके लिखे हुए कई उपन्यास हैं जो बहुत ही चर्चित है। सुधा मूर्ति जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है कि ये बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व की नारी है जो हमारे भारतीय है।